दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जाटों के राजा कौन थे, यानी कि जाटों के किंग कौन थे। तो आप कहेंगे ये बड़ा विचित्र सा सवाल है, जाट और उनके राजा की इस समय चर्चा की क्या ज़रूरत आन पड़ी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपी में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के अगले 6 महीनों के अंदर, और पश्चिमी यूपी जो वेस्टर्न यूपी है वो बीजेपी का जो एक इस समय 2013 के बाद जो बीजेपी का गढ़ रहा है, वहाँ पर सेंध लगने की आशंका उत्पन्न हो गई है। तो बीजेपी ने उसके लिए क्या चालें चली है, बीजेपी क्या सोच रही है, और जाटों के राजा की बात कहाँ से आ गई। तो जाटों के राजा महेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे, जिनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा 2019 में योगी आदित्यनाथ ने की थी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ 14 सितंबर को जा रहे हैं इस जाटों के राजा के यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन वहाँ पे शुरुआत करने के लिए फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा और उसके बाद उस विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी। तो आप कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का जाटों के आंदोलन से क्या कनेक्शन है, और प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। तो इस पूरे मसले को हम समझते हैं प्योर पॉलिटिक्स में कि किस तरह से जाटों के राजा, जाटों और मुस्लिम की जो इस समय किसान पंचायत में भागीदारी और प्रधानमंत्री का उसके जरिए मैसेज देने की क्या कोशिश है। शुरुआत करते हैं जाटों के राजा और बीजेपी की पॉलिटिक्स की। तो सबसे पहले जाटों के राजा जो महेंद्र प्रताप सिंह, ये बड़े इंटरेस्टिंग व्यक्तित्व हैं। स्वतंत्रता सेनानी थे और पहली बार जो अफगानिस्तान में एग्जाइल सरकार बनी, आप समझिए कि किस तरह से वो इस समय उनका रेलेवेंस है। अफगानिस्तान जहाँ पे तालिबान का कब्जा हो चुका है और जहाँ पर तालिबान भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में उभर रहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सहारे वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश करेगा। मुस्लिम कंस्टिट्यूंसी जो 20 करोड़ भारत में मुसलमान हैं, उनके ऊपर तरह तरह की शंकाएं और कहीं ना कहीं अलग अलग जो पार्टियां हैं वो जो एक समय में पाकिस्तान का नाम लेकर मुसलमानों को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश करते थे, वो पाकिस्तान की जगह अब वो तालिबान हो चुका है। तो जाटों के राजा महेंद्र प्रताप सिंह अफगानिस्तान में पहले जो एग्जाइल सरकार उन्होंने गठन किया था 1915 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय पहली जो एग्जाइल सरकार का गठन किया गया था महेंद्र प्रताप सिंह के रूप के द्वारा। तो जाट राजा ने मुसलमानों के साथ में उनके जो 3 डिप्टी थे, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में तो महेंद्र प्रताप सिंह थे, लेकिन साथ में जो उनके होम मिनिस्टर थे और दूसरे जो मंत्री थे वो सब मुस्लिम थे। तो जाट और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन अफगानिस्तान में जो उन्होंने पहली एग्जाइल सरकार बनाई, वो तालिबान को लेते हुए वो एक मैसेज के लिए भारत में कितना ज़रूरी है। और साथ ही वेस्टर्न यूपी जहाँ पर बीजेपी को जाटों के आंदोलन से मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पे जाट राजा की और उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना एक तरह से कोशिश बीजेपी की है कि जाटों के बीच में और मुसलमानों के बीच में ये मैसेज दिया जाए कि बीजेपी ही वो पार्टी है जो कि जाटों का ध्यान रख सकती है। और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी उस जाट राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गठित की गई, जाट राजा को क्यों नहीं सम्मान दिया गया। ये अलग बात है कि पोस्टल स्टैम्प पहले ही जारी हो चुके थे और उन्हें आज़ादी के आंदोलन के बाद वो पहले निर्दलीय चुनाव लड़कर वो भारत की पार्लियामेंट में 57 के चुनाव में वो सांसद भी थे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से नेशनल आइकॉन का या फिर प्रतीकों का और बड़ी बड़ी जो विभूतियों हैं उनका एप्रोप्रिएशन करती है, आपको याद होगा कि सुभाष चंद्र बोस से लेकर नरसिम्हा राव तक की जो विरासत है उसको बीजेपी ने दिखाने की कोशिश की कि उनकी विरासत को संभालने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी है। तो इस समय जाट किंग यूपी चुनाव में काफ़ी क्रूशियल हैं और उसके ज़रिए बीजेपी ये संदेश देना चाहेगी वेस्टर्न यूपी में जो पहले से ही जाट नाराज हैं कि जाटों की असली जो उनके हितों का, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखने वाली पार्टी बीजेपी है, न कि आरएलडी जो चौधरी चरण सिंह की विरासत के सहारे जयंत चौधरी इस समय समाजवादी पार्टी के सहारे उनके साथ में मिलकर एक तरह से बीजेपी को पटकनी देने की कोशिश में है। तो प्रधानमंत्री इसके लिए 14 सितंबर को अलीगढ़ जाएंगे और वहाँ पे उस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। तो पहला मैसेज ये है। दूसरा जो मैसेज है
कि मुस्लिम समुदाय जो कि तालिबान और जिस तरह से उसका इमर्जेंस हुआ है अफ़गानिस्तान में, और वो यूनिटी बीजेपी को लगता है कि कहीं दरक सकती है, तो उनके बीच में भी ये मैसेज देना कि भारत में जम्मू कश्मीर में चाहे देश के दूसरे इलाके, वहाँ पर वो दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलकर रहें और बहकावे में ना आए, चाहे वो पाकिस्तान का बहकावा हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी का बहकावा हो। और चूंकि खास करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी क्रूशियल वोट बैंक है, जो अब तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ में रहा है, तो उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश है। जो जाट राजा की लाइफ की जो इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जाट राजा ने पहली बार बीजेपी के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो पहला चुनाव जो था, जो मथुरा से जाट राजा ने लड़ा था, उस चुनाव में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। तो जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि अगर जाट राजा की लिगेसी देखी जाए तो वो बीजेपी की लिगेसी के बिल्कुल उलट है, क्योंकि जिस समय जनसंघ बीजेपी के पहले हुआ करती थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 57 का चुनाव मथुरा से लड़ा, तो उस समय जाट राजा ने वाजपेयी को हराया। तो बीजेपी उस लिगेसी को कैसे क्लेम कर सकती है, जाट राजा की लिगेसी को? लेकिन इतिहास में सिर्फ लिगेसी से नहीं, बल्कि उस लिगेसी को क्लेम करके कैसे आप आर्टिकुलेट ढंग से अपना करके अपना प्रस्तुत करते हैं, ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी और एक बड़ी चालाकी होती है जो बीजेपी ने हाल के सालों में किया है। सिर्फ जाट राजा की बात नहीं करें, अगर दूसरे आइकॉन देखें, अगर दूसरे सुभाष चंद्र बोस से लेकर दूसरे आइकन को जिस तरह से बीजेपी ने अपना बनाया है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे दलितों के कई सारे ऐसे आइकन रहे हैं, जिसमें पासी समुदाय के आइकन रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से कबीर को उन्होंने अडॉप्ट किया। कबीर की जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री खुद वाराणसी गए थे और उसके बाद ढेर सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभर समुदाय के जो राजा रहे हैं उनको बीजेपी ने अडॉप्ट किया, सुहेल देव जिनकी की जयंती, और वहाँ पे टूरिस्ट सर्किट बनाया गया है। तो डिफरेंस क्या है? बीजेपी जो काम कर रही है वो काशीराम पहले भी कर चुके हैं। काशीराम ने दलितों के जो आइकॉन थे उनका एप्रोप्रिएशन किया था, लेकिन काशीराम और बीजेपी के बीच में डिफरेंस ये है कि काशीराम या बहन मायावती ने उनके नाम पर पार्कों की स्थापना की, मूर्तियां बनाई, लेकिन बीजेपी उनको कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट से जोड़ रही है। जैसे सुहेल देव के नाम पे जो सर्किट, टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी होगी, वहाँ पर हर साल एक कल्चरल प्रोग्राम होंगे जिससे लोगों को रोजगार भी मिले। मेडिकल कॉलेज का नाम सुहेल देव के नाम पे रखा गया ताकि स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो कैसे रोजगार को आइकॉन के साथ जोड़कर वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ की जनता है, उनका कल्याण हो सके, वो कहीं ना कहीं बीजेपी एप्रोप्रिएशन का जो नेक्स्ट लेवल है उस पर पहुंच चुकी है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जाटों के राजा बीजेपी की उत्तर प्रदेश में और खास करके हरियाणा में, जहाँ पे जाटों का आंदोलन चल रहा है, जहाँ पे करनाल जैसे इलाकों में जाटों का संघर्ष काफ़ी आगे पहुंच चुका है, वहाँ पर जाट किंग कैसे बीजेपी की मदद करते हैं। शंकर हरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।